सर अब आप नहीं थे, आगे चिंता मत करो, सेटिंग कर रखी है। सो आई थिंक आई एम ऑडिबल टू ऑल नाउ। अब आप लोग मेरी आवाज सुन सकते हैं और फटाक से जल्दी से मुझे यस सर और गुड इवनिंग सर भेज दीजिए। हाँ चिंता मत करो, सेटिंग कर रखी है। ओके, अब मेरी आवाज आ रही है तो चलिए मैं एक बार फिर से जो भी मैंने बातें बोली थी, जो आप लोगों को नहीं सुनाई दी थी, मैं एक बार फिर से उन बातों को याद करके आप लोगों के लिए बोलना चाहूंगा। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम हट पे। और ये जो चैनल है वो आपके सपनों को जो है एक नई उड़ान जो है वो देने वाला है। जी हां, एग्जाम हट। और यहां से हम लोग एक ऐसी शुरुआत करेंगे, वो शुरुआत जो हमारी मेहनत से लेके आपकी मेहनत तक चलेगी और ये दोनों मेहनतें वहां पहुंचेगी जहां अपन के सपनों की उड़ान जो है वो शुरू होती है। और इस चैनल पे आप सीईटी से लेके जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स हैं उन सभी एग्जाम्स के लाइव लेक्चर्स जो है एक्सपर्ट टीचर से आप लोगों को जो है मिलेंगे। और मेरे बारे में तो शायद आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कि मुझसे कितना प्यार करते हैं और इतना ही प्यार जो है हम लोग आप लोगों से करने वाले हैं। और इसी एनडीए एयरफोर्स की जो सीरीज है, प्लस में 10th 12th और जितने भी कंपटीशन एग्जाम है, उन सभी कंपटीशन एग्जाम में अक्सर नींद उड़ा देने वाला, कंफ्यूज कर देने वाला एक छोटा सा टॉपिक है जिसे हम लोग कहते हैं नरेशन। और आज इसी टॉपिक को हम लोग जो है वो सीखने वाले हैं, करने वाले हैं। और मैं चाहता हूं फटाक से आप लोग अपनी जो स्माइल है वो मुझे दे दीजिए एक इमोजी से, ताकि आपकी मुस्कुराहट के साथ में आज का जो लेक्चर है वो मैं शुरू कर सकूं। और बच्चों ने अपनी स्माइल जो है भेजना शुरू कर दी है, काफी अच्छा लग रहा है। और चलिए हम लोग सीखते हैं आपका टॉपिक नरेशन। और एक छोटी सी बात याद रखिएगा कि अगर आपका बेस मजबूत है, नींव अगर मजबूत है, तो उस पर बनने वाला जो मकान होता है वो सदियों 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 तक चलता है। तो आज बिल्कुल बेसिक से, और मेरा ये जो टॉपिक है आज का नरेशन जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, इस टॉपिक को हम लोग बड़े हाई फाई लेवल से नहीं करने वाले हैं, लेकिन जो हम करेंगे वो बिल्कुल हाई फाई लेवल का होगा, लेकिन करेंगे बिल्कुल मजे से, घर घर की तरह। चलिए शुरुआत करते हैं आपके लिए टॉपिक नरेशन। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो टॉपिक है, इसका जो क्वेश्चन है वो कुछ कैसा कैसा होता है। लिसन, किशन सर सेड टू मी। ये कलर शायद में लगता है आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये ले लेता हूं मैं। हाँ, मैं दोबारा से लिखता हूं। ओके, किशन सर सेड टू स्टूडेंट्स, we will rock, कि हम लोग जो है वो रॉक करने वाले हैं। मीन्स जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके का होगा आपका कि एक सेंटेंस होगा, उसके बाद आपका कोमा, इन्वर्टेड कोमा होगा, और कोमा के बाद जो है वो एक बात जो है वो लिखी होगी, जिसे हम लोग करने वाले हैं सॉल्व अच्छे से समझ के। लेकिन एक दिल कर रहा है कि एक प्यारा सा सेंटेंस मैं आप लोगों के लिए और लिखूं, क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो मुझे आप लोगों की याद दिलाता है और शायद आप लोगों को मेरी याद दिलाएगा। तो मैं लिख रहा हूं, देखते हैं कितने बच्चे समझ पाते हैं। ओके, आई सेड टू स्टूडेंट्स आई मिस यू ऑल। ये सेंटेंस है, साथ में सच्चाई है। और यहां से हम लोग अब इस टॉपिक को ज्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं। तो जो नरेशन होती है, इसे रिपोर्टेड स्पीच के नाम से भी जाना जाता है, इसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, और नरेशन तो मैंने यहां पे लिखा है। तो जो आपकी नरेशन होती है, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। आप लोग देख सकते हैं, एक पार्ट जो है वो कोमा से बाहर है और जो दूसरा पार्ट है वो कोमा के अंदर है। तो 2 पार्ट हुए, एक पार्ट कोमा के अंदर और एक पार्ट कोमा के बाहर। तो जो पार्ट कोमा के बाहर होता है
कोई बताएगा इसे क्या कहते हैं? हाँ बिल्कुल, आप लोगों ने बिल्कुल सही बोला, सुना नहीं मुझे, लेकिन मुझे पता है आपने इसे रिपोर्टेड वर्ब बोला होगा। और जो पार्ट कोमा के अंदर होता है, जो पार्ट कोमा के अंदर होता है, इसे बोलते हैं हम लोग, बिल्कुल सही कहा आपने, रिपोर्टेड स्पीच। इसको हम लोग बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। तो मींस नरेशन के जो है वो दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट जो होता है वो कोमा के बाहर होता है और एक पार्ट जो है वो कोमा के अंदर होता है। दोनों के नाम मैंने लिख दिए आपके। ऑब्वियसली यहां पे एक बात लिखी हुई है, तो ऑब्वियसली क्या होगी, एक स्पीच होगी। तो अब हम लोगों ने इन्हें सॉल्व करना है। बिल्कुल रिपोर्टेड स्पीच खुशबू ने जवाब दिया है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि बिल्कुल बेस से शुरू करके इसको पूरा करते हैं हम लोग। तो मैं आपके लिए नेक्स्ट पेज लेता हूं। तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसे हम लोग कैसे करेंगे? चलिए, पहली बात जो आप लोगों ने याद रखनी है वो ये रखनी है कि जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसमें टोटल 3 चेंजेस होते हैं। टोटल कितने चेंज होते हैं? 3 चेंजेस होते हैं। और सारे चेंजेस जो हैं वो आपके रिपोर्टेड स्पीच में होते हैं। जी हां, रिपोर्टेड स्पीच जो कहां मिलेगी आपको? कोमा के अंदर मिलेगी। तो ये जो सारे चेंजेस है वो हमारे रिपोर्टेड स्पीच में होंगे। तो चलिए अब हम लोग छोटा सा अदल बदल का काम करते हैं। टोटल मैंने आपको 3 चेंज बताए। कितने चेंज बताए मैंने आपको? 3 चेंज बताए। और इन तीनों चेंजेस में से थोड़ा सा तुम बढ़ो, थोड़ा सा हम बढ़े वाली बात लागू होती है। तो चलिए पहली ड्यूटी मैं आप लोगों को देता हूं। और जो हमारा पहला चेंज है दैट इज नॉन एज चेंज ऑफ। अगर आपको लगता है कि सर पेन का कलर बदल दो तो मुझे बता दीजिएगा। चलो ठीक है, आपने कहा कि सर आप रेड ले लो, तो मैंने रेड ले लिया। तो जो पहला चेंज आता है वो आता है चेंज ऑफ वर्ब। चलिए करते हैं चेंज ऑफ वर्ब को। अब आपने क्या याद रखना है कि छोटी छोटी बातें याद रखनी है। हालांकि जब हम लोग नरेशन को करते हैं तो इतने हाईफाई टेंसेस के अकॉर्डिंग बता दिया जाता है, लेकिन आपको टेंसेस के अकॉर्डिंग नहीं चलना, आपको सिंपली चलना है इन छोटी छोटी बातों के अकॉर्डिंग। मींस आपका फर्स्ट बात जो आपने याद रखनी है, अगर कभी भी आपको रिपोर्टेड स्पीच में इज एम आर मिल जाता है, कभी भी आपको रिपोर्टेड स्पीच में इज एम आर मिल जाता है, तो आप इसका क्या बनाएंगे? फटाक से कमेंट में लिखो, देखता हूं। इज एम आर का हम लोग क्या चेंज करेंगे? जी बिल्कुल सही, इज एम आर को हम लोग बना देंगे वॉज या वर। कि इज एम आर को चेंज कर दिया जाता है वॉज या वर में। मींस नरेशन जब भी आप करते हो तो आपको पास्ट में लेके चलना है। इज एम आर का वॉज वर। चलिए फर्स्ट, उसके बाद आप लोग हैज और हैव को, हैज हैव का अगर पास्ट में आप लोगों से पूछूं तो फटाक से मुझे बताइए, हैज हैव का पास्ट क्या होगा? यस, हैड। हैज हैव का जो पास्ट होगा वो होगा आपका हैड। अगर मैं आपसे पूछूं कि डू और डज का पास्ट मुझे बताइए, तो आप क्या बताएंगे? डिड बताएंगे। ओके, उसके बाद अगर मैं पूछूं आप मुझे जो है कैन का पास्ट बताइए, तो कैन का पास्ट क्या होगा? वेरी गुड, बच्चे कमेंट में लिख रहे हैं कैन का पास्ट जो होगा वो कुड होगा। और अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे विल और शेल का पास्ट बताइए, अगर हम लोग नरेशन कर रहे हैं तो विल और शेल को जो हम लोग चेंज करेंगे, बच्चे बोलेंगे कि सर वुड और शुड, लेकिन आपने एक ही चेंज रखना, वो है आपका वुड। कि विल शेल को जो है आप किस में चेंज कर देंगे? वुड में चेंज कर देंगे। और ओके, सानिया बेनीवाल डिड। ओके सानिया बेनीवाल, ये गुड़िया को मैं जानता हूं, विद्या भारती में थी शायद, हाँ शायद क्या पक्का विद्या भारती में थी। विल शेल का हम लोग वुड करेंगे। चलिए, और अगर आपको चेंज करना पड़े मे को, MAY मे, तो मे का पास्ट क्या बताएंगे आप लोग? यस, मे का जो पास्ट होता है वो होता है माइट होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पास्ट बताइए, तो वर्ब फर्स्ट का जो पास्ट होगा वो क्या होगा? जी हां, वर्ब फर्स्ट का जो पास्ट होगा, अच्छा बच्चे बोल रहे हैं, पूजल गुड़िया, वर्ब फर्स्ट का जो पास्ट होगा वो होगा वर्ब सेकंड। वर्ब सेकंड में चेंज करेंगे। तो चलिए यहां पे छोटा सा एक सवाल आप लोगों से कि वर्ब
फर्स्ट का मैंने वर्ब सेकंड कर दिया और वर्ब सेकंड का मैंने हेड प्लस V3 कर दिया। तो जो डिड है उस डिड का पास्ट क्या होगा, मतलब डिड को आप किस में चेंज करेंगे, फटाक से अपने दिमाग में जोड़ दीजिए और मुझे वेरी गुड ये बताइए कि डिड को जो है आप किस में चेंज करेंगे। चलिए मैं आपका वेट कर रहा हूं कमेंट का। और अंजलि, सानिया, काफी अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो हम लोगों से जुड़ चुके हैं आज। और फटाक से बस मुझे डिड का पास्ट जो है कमेंट में बताइए। चलो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5। यस, बिल्कुल सही बताया खुशबू गुड़िया ने। डिड का जो पास्ट होगा वो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि जब हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म को हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कर रहे हैं तो डिड का जो पास्ट है वो ऑब्वियसली क्या होगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। चलिए एक छोटा सा और है, अभी आप लोगों ने इसको शायद नहीं सुना होगा क्योंकि मोस्टली बच्चे हैं इसको नहीं सुन पाते हैं। वो है आपका मस्ट, कि मस्ट को आप किस में चेंज करेंगे, मस्ट को आप किस में चेंज करेंगे। देखता हूं फटाक से कोई कमेंट आता है क्या। हाँ बच्चे लिख रहे हैं, वेरी गुड। भाई हमारे साथ रीता गुड़िया जो है वो जुड़ी है। मस्ट का हम लोग चेंज करेंगे हेड 2 के अंदर। ये जो मैंने बोर्ड्स पे जो चेंजेस लिखे हैं, ये जो चेंजेस है वो हिंट है। ये हिंट मैं आपको जब हम लोग आगे टॉपिक करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि कितना इजीली, बस ये छोटी छोटी बातें सबको याद है। इज एमर का वॉजवर, हैज का हेड, डू डज का डिड, कैन का कुड, मे का माइट, फर्स्ट फॉर्म का सेकंड फॉर्म का हेड प्लस थर्ड फॉर्म और डिड का हेड प्लस थर्ड फॉर्म। बस एक छोटा सा जो है ना मुश्किल है जो इसमें रहता है, बच्चों को याद नहीं रहता। आप सबको याद है, और इवन मेरे सामने एक सर बैठे हैं, मैथ्स के सर हैं, ठीक है, जो तैयार हो रखे हैं आपके लिए, उन्हें भी पता बातें याद हो गई है कि सर इस हमारे का तो पास्ट जो है वॉजवर होता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा जो है वॉजवर मैं लिख रहा हूं। मैंने आज फर्स्ट टाइम बोर्ड यूज किया है तो धीरे धीरे जो है इसकी अच्छी सी मुझे प्रैक्टिस हो जाएगी। और प्लस के अंदर बड़ी सुंदर सुंदर लाइटें जो इस रूम में लगी हुई हैं। तो वॉजवर का जो पास्ट है फटाक से मुझे कमेंट करके बताइए आप। यस, बच्चे जो है कमेंट कर रहे हैं, जल्दी से मुझे आप वॉजवर का पास्ट है वो जो कमेंट करके बताएं। मैं तब तक वेट कर रहा हूं और तब तक आप लोगों के लिए एक जो मेरी पर्सनल एक शायरी सी है। बच्चे कहते हैं मुझे कि सर ये आप मुझे हमें सुना दिया करो, मैं सुना देता हूं। वो क्या थी कि जिंदगी वाली, अक्सर बच्चे कहते हैं हाँ कि जिंदगी ने जिंदगी से मांगी है जिंदगी, कि जिंदगी ने जिंदगी से मांगी है जिंदगी, अगर जिंदगी ने जिंदगी को दे दी जिंदगी तो जिंदगी को जिंदगी पर जिंदगी भर इनायत होगी, और अगर जिंदगी ने जिंदगी को ना दी जिंदगी तो जिंदगी को जिंदगी से जिंदगी भर शिकायत होगी। फटाक से जल्दी से कमेंट में मुझे वॉजवर का पास्ट बताइए। और ऐसी ऐसी कविताएं जो है मेरे पास बहुत सारी है जो हम लोग बीच में सुनते रहेंगे। ओके, वेरी गुड। यस, पूजल ने अभी बताया कि वॉजवर का पास्ट जो होता है वो हैड बीन होता है। शाबाश पूजल गुड़िया, बिल्कुल सही बताया आपने। वॉजवर का जो पास्ट होता है वो होता है हैड बीन होता है। तो मीन्स कहने का कि जो छोटी छोटी बातें मैंने यहां पर लिखी हैं, इन छोटी छोटी बातों को ऑब्वियसली देखो बच्चों को जो याद नहीं रहता वो क्या नहीं रहता, मैं बता देता हूं आपको। यहां अगर बात करें हम मस्ट की, ये थोड़ा सा टिपिकल है क्योंकि नया है। उसके बाद वॉजवर, और उसके बाद जो आपका है ये जो पोर्शन है छोटा सा सेकंड फॉर्म वाला, ये थोड़ा सा मुश्किल जो है बच्चों को याद होता है। बस ये छोटी छोटी बातें हैं, आप लोगों को याद हो गई होंगी। और स्क्रीनशॉट छोटा सा ले लीजिए आप, ताकि अगर इनको लिखना चाहो तो बाद में लिख सको। और जो लोग सुंदर होते हैं उनकी हैंडराइटिंग थोड़ी कम ही सुंदर होती है, तो आप हैंडराइटिंग में ना जाएं, आप शब्दों को देखिए अच्छे से। तो अभी हम नेक्स्ट पेज कर रहे हैं। ये आपका मैंने फर्स्ट चेंज है जो आपको मैंने बता दिया है, जो आप लोग लर्न करेंगे और आपके लर्न करते ही हम इजीली कर पाएंगे। चलिए अगर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो चेंज होता है वो नरेशन में होता है, जिसे हम लोग कहते हैं टाइम और डिस्टेंस का चेंज, द चेंज ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस। ये भी आप लोग फटाक से मुझे कमेंट कर करके साथ साथ क्या करोगे, बताओगे। अच्छा बच्चे वाह कर रहे हैं। चलिए ये भी आप लोगों को याद है, इसे भी मैं थोड़ा अलग अलग जगह लिखूंगा ताकि आप लोगों को मजा आए। एक लाइन में लिखेंगे हम लोग। चलिए, अगर नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच में आपको दिस मिलता है तो आप इसे चेंज करेंगे दैट में। अगर नरेशन में आपको दीज मिलता है तो आप इसे चेंज करेंगे दोज में।
अगर नरेशन में आपको हेयर मिलता है तो आप इसे चेंज करेंगे देयर में। अगर नरेशन में आपको नाव मिलता है तो नाव को आप लोग चेंज करेंगे किसमें? प्रशांत शर्मा, गजब राइटिंग है सर आपकी, थैंक यू। नाव को आप लोग चेंज करेंगे देन में। अगर एगो मिलता है तो एगो को आप लोग चेंज करेंगे बिफोर में। अगर आपको टुडे मिलता है तो आप चेंज करेंगे उसे टुडे को दैट डे में। अगर आपको मिल जाता है क्या टुनाइट, तो टुनाइट को आप लोग चेंज करेंगे, मैं थोड़े सर ने बता दिया दैट नाइट, शाबाश सर जी, टुनाइट को दैट नाइट में। अगर आप यस्टरडे को चेंज करना पड़े, कमेंट करके बताते रहो साथ साथ, यस्टरडे को चेंज करना पड़े तो आप किस में चेंज करेंगे? यस्टरडे को हम लोग चेंज करेंगे द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। अगर आपको टुमारो को चेंज करना पड़े, बड़े बच्चे जो है मजे लेते थे कि टुमारो बोल के दिखाओ, और कोई टुमारो बोलता तो उसके दो छोटे छोटे लगा देते थे कि दो मारो, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, टुमारो को द नेक्स्ट डे। टुमारो को हम लोग द नेक्स्ट डे में करेंगे। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको सेकंड क्या करनी है, लर्न करनी है। और इन्होंने अगर आपने इनको लर्न कर दिया तो ये हिंट्स हैं, क्योंकि इन्हें देख के हम लोग 80% जो क्वेश्चंस हैं वो, अगर आपको ये लर्न है ना तो इनको लर्न करने के बाद 80% जो क्वेश्चंस है वो आपके क्या हो जाते हैं, सोल्व हो जाते हैं। मैं बताऊंगा कैसे सोल्व होते हैं। तो चलिए इस पेज का वो क्या बोलते हैं, वो स्क्रीनशॉट ऐसे करते हैं ना, वो वाला ले लेना आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके। और उसके बाद मैं जो नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूं, और ये जो दो पेज मैंने किए थे, पहला और ये वाला पेज, ये पेज है आप लोगों का, क्योंकि थोड़ा आप करोगे थोड़ा मैं करूंगा तभी क्या होगा, सब कुछ ठीक हो पाएगा। चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, अब जो तीसरा चेंज नरेशन में आ जाता है, नरेशन में अगर तीसरा चेंज आता है वो चेंज आता है चेंज ऑफ प्रोनाउन। चलिए ये टेबल मैंने इतनी रटा रखी है बच्चों को, देखते कौन फटाक से मुझे ये टेबल जो है बोल बोल के बताता है। ओके, डे बिफोर फॉलोइंग, शाबाश पुजल बिटिया, शाबाश प्रशांत बेटा, आई थिंक इट्स खुशी गुड़िया। ओके चलिए स्टूडेंट्स सेशन को भी लाइक कर देना, क्योंकि अगर आपके जो लाइक हैं वो इतने पसंद आते हैं ना, मैं भी उनको इतना लाइक करता हूं कि मैं आपको बता नहीं सकता। चलिए अब हम लोग प्रोनाउन का चेंज जो है वो करने वाले हैं, फटाक से प्रोनाउन के चेंजेस जो हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग ये टेबल जो मैंने इतनी बार बच्चों को करवाई है वो वाली हम करते हैं। चलिए आई, बैठे बैठे बोलो, माई, मी, वी, आवर, अस, शाबाश, कुछ बच्चे बोल रहे हैं अगली, यू, योर, यू। अब बच्चे समझ गए सर पेन क्यों चेंज कर रहे हैं। ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, दे, दियर, देम। तो अब जो तीसरा स्टेप है इस नरेशन के टॉपिक का जो आपके बोर्ड पे है, चेंज ऑफ प्रोनाउन, ये 99% बच्चे जो है वो नरेशन सिर्फ इसकी वजह से नहीं सीख पाते, प्रोनाउन की वजह से। पर हां, इसकी गारंटी लेता हूं मैं कि इसको सिखाने के साथ साथ जो कुंवारे हैं उनकी शादियां भी करवा दूंगा, और ये टॉपिक जो है वो भी मैं आपको समझा दूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसकी हिंदी का जिक्र करते हैं, क्योंकि जो प्रोनाउन है इनकी हिंदी जो आनी हम लोगों को बहुत जरूरी है। तो आप लोग फटाक से बैठे बैठे जहां भी बैठे हो हिंदी बोलना। आई की हिंदी क्या होती है? हाँ, मैं मन की आंखों से, सॉरी मन के कानों से सुनने की कोशिश कर रहा हूं। बच्चे कह रहे हैं कि आई की हिंदी होती है मैं। चलिए, माई की हिंदी सर मेरा, मी की हिंदी होती है मुझे, वी की हिंदी होती है हम, अवर की हिंदी होती है हमारा। गंदा लिख दिया मैंने, सुंदर लिखता हूं इसको ऐसे कट के। अवर की हिंदी होती है हमारा, अस की हिंदी होती है हमें, यू की हिंदी होती है तुम,
तुम्हारी नजर, तुम्हारा गाना गाने लग गया मैं तो, तुम, तुम्हारा और तुम्हें। आप लोग कहोगे तो मैं गाना भी सुना सकता हूं, ठीक है। ही माने ऑनलाइन वाले टीचर ना सुनाते हैं गाना, मैंने सुना ऐसा। ही मतलब उसका, ही मतलब उसे, शी मतलब वह, हर मतलब उसका, और हर का मतलब उसे। क्या कह रहे हैं सर? वे, सर देख रहे हैं कोई? वे, उनका, उन्हें। ये मैंने इन सब की जो है हिंदी बड़ी अजीब सी लैंग्वेज में लिख दी है, और देखा होगा आपने कितने सुंदर डिजाइन में मैंने लिखा है। देखो ऐसे से कुछ बन रहा है, और ये बन गया। फटाक से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये है प्रोनाउन। ये अगर आपको याद हो जाते हैं तो उसके बाद नरेशन कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट एक क्लास और कंप्लीट की कंप्लीट नरेशन जो है वो आपको आ जाएगी। सिर्फ एक क्लास और। आज हम लोग इसको करने के बाद कुछ बेसिक बात बताऊंगा, और जो नेक्स्ट क्लास होगी उस नेक्स्ट क्लास में हम लोग अच्छे से, अच्छा बच्चे नो सर नो नीड, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम लोगों को समझ में आ जाएगा। तो जो प्रोनाउन होते हैं बेटा, जो प्रोनाउन होते हैं, इन प्रोनाउन को 3 पर्सन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अगर मैं आपसे पूछूं फर्स्ट पर्सन कौन से है, तो आप कहोगे कि सर, कई बच्चे कहते हैं, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो सारे जो भी वीडियो देख रहे हैं, कि ये लाइन जो है फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। लेकिन ऐसा नहीं है। चलिए मैं आपको बताता हूं हम लोग इसको कैसे लर्न करेंगे। याद आ गया आप लोगों को मैं क्या बोलने वाला हूं, कि दुनिया में चाहे कैसा भी इंसान हो, छोटा हो, बड़ा हो, गोरा हो, काला हो, सुंदर हो, मेरे जैसा बहुत सुंदर हो, आप जैसा अति सुंदर हो, हर कोई चाहता है कि वो अपनी जिंदगी में हमेशा फर्स्ट प्लेस पे रहे, एक नंबर पे रहे। तो यहां पे आप इन जो मैं हिंदी बोलूंगा, अगर आपको ये लगता है कि ये चीज आपके साथ जुड़ी हुई है, तो आप इसे फर्स्ट पे रखिएगा। मैं मतलब मैं मतलब जो भी मैं बोलता हूं मैं होता है, और मैं एक बहुत बड़ी चीज होती है। मैं हमेशा फर्स्ट पे रहूंगा। मेरा घर, मेरा देश, मेरा स्कूल, मेरे यूट्यूब देखने वाले सारे बच्चे फर्स्ट पे रहेंगे। सबको कभी मिले, लेकिन मुझे जो भी मिले सबसे पहले मिले। ऐसे ही अगर हम रहेंगे तो फर्स्ट पे, हमारा कुछ भी होगा तो फर्स्ट पे, और हमें कुछ भी मिलेगा तो वो फर्स्ट पे मिलेगा। तो जो चीजें आपसे जुड़ी हुई हैं, जिनमें आपको लगता है कि ये तो मैं खुद हूं, तो आप हमेशा अपने आप को कहां रखिए? फर्स्ट पे रखिए। और फर्स्ट पे रखेंगे तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है, आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही करने वाले हैं। ओके, सेकंड इज योर्स। उसके बाद मैं अगर पहले, तो तू रहेगा भाई बाद में, क्योंकि मेरा पहले और तेरा बाद में। इंसान को थोड़ा सा स्वार्थी भी होना चाहिए, पर इतना स्वार्थी भी नहीं होना चाहिए कि वो जिंदगी में मिले हुए रिश्तों को खो दे। फिलोसफी पे चला गया, इंग्लिश पे आ जाते हैं वापस। यू मतलब तुम, योर तुम्हारा, तुम्हें, ये सब चीजें क्या बताती है? सामने वाले की तरफ इशारा करती है। तो ये हमेशा क्या कहलाएंगी? हमारी सेकंड पर्सन कहलाएंगी। और वो लोग जो दूर खड़े यूट्यूब देख रहे हैं, वो खुशी, वो अंजलि, वो पूजल, वो विराज, वो सानिया, ये जो बच्चे ऑनलाइन है मैं उनके नाम बोल रहा हूं फिलहाल। अगर ये बच्चे दूर खड़े हैं, इनकी तरफ मुझे इशारा करना पड़ेगा, तो ये कौन से पर्सन हुए? थर्ड पर्सन हुए। बस अपने आप को हमेशा रखो आगे, तो आप फर्स्ट पर्सन हो। सामने वाले को हमेशा रखो बाद में, तो वो सेकंड पर्सन। और खुद को फर्स्ट पे रखने के बाद, सामने वाले को सेकंड पे रखने के बाद, जो दूर खड़े हैं उन्हें थर्ड पे रखो। और आप लोग देखेंगे कि आपको ये जो प्रोनाउन की टेबल है वो याद हो जाएगी। चलिए अगर आप लोग बैठे फटाक से साथ साथ, तो बैठ के बोलने की कोशिश कीजिए। मैं जहां पेन लगाऊं कि ये क्या है? आई, माई, मी, वी, आर, us, you, your, you, he, his, him, she, her, they, their, them. Yes, they, their, them. तो ये है हमारी प्रोनाउन। अगर ये आपको टेबल याद है तो उसके बाद नरेशन आप लोग बिल्कुल सीख जाएंगे। जो बच्चे 10th के हैं, शायद मेरी जो वीडियो देख रहे हैं, या +1 के बच्चे हैं, उनके बोर्ड के एग्जाम में और आपके जो एनुअल एग्जाम है उनमें ये क्वेश्चन पक्के पक्के आने वाले हैं। चलिए मैं नेक्स्ट पेज करता हूं, और आज हम लोग एक सिंपल सेंटेंस से जो है इसको शुरू करेंगे। अभी मैं देख लूं टाइम क्या हुआ है, 6:42 का टाइम हुआ है। चलिए आज का दिन मैंने आप लोगों को दिया जो बेसिक था, आप लोगों ने इसे क्या करना है? लर्न करना है। और कल इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट कर देंगे। मैं आपके लिए एक एक्सरसाइज लेके आने वाला हूं, और जिस बच्चे ने कमेंट के अंदर जो सबसे अच्छे आंसर दिए हैं, बिल्कुल सही आंसर दिए, उसके लिए अपना एड्रेस भेज दीजिएगा। एक प्यारा सा गिफ्ट जो है हमने रखा है कि जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, जो भी हमें बच्चे कमेंट करेंगे और अच्छे कमेंट करेंगे, मींस जो भी आपसे सवाल पूछा जाए
उसके बारे में बताएंगे, तो उन बच्चों को एक स्पेशल जो है उपहार जो है वो हमारी एग्जाम हट जो है आप लोगों के लिए लेके आएगी। तो आज के लिए बस इतना था कि आप लोगों को जो 3 पेज मैंने कराए थे वो आप लोगों ने लर्न करने हैं, क्योंकि इनको लर्न करने के बाद जो है वो इस टॉपिक को करने का मजा आएगा। और जो रूटीन के अंदर ठीक 6:15 पे मैं आपको यहां मिलने वाला हूं। और इसके अलावा जो है एनडीए की जो है क्लासेस है और एयरफोर्स की क्लासेस है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, वो भी जो है यहां पर क्या है शुरू होने वाली है। तो आप लोगों को बस क्या करना है, हम लोगों के साथ जुड़ना है और अच्छे से करना है। और अगर आपको पसंद आई हो आज की वीडियो, मेरा आज फर्स्ट लेक्चर था, जो भी कमियां है, क्योंकि देखो पीठ के पीछे बुराई करने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन अब लोग मेरी पीठ के पीछे आप मेरी कमियां मुझे बोल के बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे, लिखेंगे, तो मुझे जो है और भी ज्यादा अच्छा लगेगा और मैं अपने आप को आप लोगों के लिए और ज्यादा क्या कर पाऊंगा, इंप्रूव कर पाऊंगा। और अगर इंप्रूव कर लिया मैंने, ओके, इस ईशिता विराज वाशु इज ईशिता इंप्रूव कर लिया तो मुझे बड़ी खुशी मिलेगी। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइट होने वाली है, सो स्वीट नाइट, अच्छे से खाना खाना और टाइम से सो जाना, इंस्टा मत चलाना। बाय बाय।